This news is sponsored by Sant Mariam School. जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के वरिष्ठ प्रचारक स्वामी मुकुंदानंद जी के दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन एवं मधुर संकीर्तन के चौथे दिन स्वामी मुकुंदानंद जी का आगमन मीनाक्षी नेत्रालय रांची में हुआ। 14 फरवरी के पावन दिवस को राधा कृष्ण के उपासक बहुत महत्व देते हैं। इस अवसर पर नेत्रालय में महाराज जी के दर्शन और प्रसाद ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर रांची के कई प्रसिद्ध चिकित्सक, भारतीय सिविल सेवा और पुलिस सेवा के प्रशासनिक अधिकारी भी दर्शन के लिए उपस्थित थे। इस अवसर पर सर्वप्रथम स्वामी मुकुंदानंद जी महाराज ने सभी श्रद्धालुओं से बातचीत किया और फिर उनके सवालों का जवाब भी दिया। कार्यक्रम में मीनाक्षी नेत्रालय के सीएमडी और झारखंड के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। राधा गोविंद धाम के सौजन्य से आयोजित 5 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवचन एवं मधुर संकीर्तन कार्यक्रम 11 फरवरी से 15 फरवरी तक रांची के हरमू में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन में मीनाक्षी नेत्रालय रांची की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके पूर्व प्रवचन के तीसरे दिन मीनाक्षी नेत्रालय की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी सिंह के नेतृत्व में रातू महाराज के महल में स्वामी मुकुंदानंद जी ने जाकर रानी से भेंट किया। स्वामी मुकुंदानंद जी के दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन का कार्यक्रम 15 फरवरी को समाप्त होगा। चलिए, जो मानव जीवन का अल्टीमेट गोल है, जो लक्ष्य है, वो है मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्त करने का क्या साधन हो सकता है और खासकर गृहस्थ जीवन में हम लोग कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? आध्यात्म में मन का महत्व है, बाहर की चीज का है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर चाहे वन में आए। अब मान लो कोई वन में रहता है, लेकिन उसका मन वहां बैठे बैठे रांची का चिंतन करता, तो उसको वन में रहने का फल नहीं मिल रहा है, उसको यहाँ रहने का फल मिल रहा है। और कोई यहाँ रहता है लेकिन उसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, तो यहाँ रहते रहते वो तो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता चला जाए। इसीलिए अध्यात्म में बहिरंग चीजें जितने भी हैं, जितना भी कर्मकांड है, जितने भी रिचुअल्स हैं, वो सब मात्र हेल्पर हैं। हमें उनका गुलाम नहीं बनना है। वह अब ठीक है, कंठी बांधने से आपका चिंतन होता है तो बांध लो, और नहीं होता है तो आपको मात्र कंठी बांधने से भगवान मिल जाएंगे। कबीर जी ने कहा कंठी बांधे हरि मिले, तो बंदा बांधे कुंडा, है ना। तो ये सब संत लोग जो आए, उनने कहा भी असली चीज है मन की शुद्धि। संत रविदास ने कहा जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम अपने मन को शुद्ध करेंगे तो वो बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन को शुद्ध करना होगा। अब मन को शुद्ध करने के कई उपाय हैं। इसमें हम जिस मार्ग को बताते हैं, इस सबसे सरल और सबसे सशक्त मार्ग वो क्या? वो ये कि मन को भगवान के चरणों में लगा। भक्ति करत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छितावत बरियाई। मन को भगवान के चरणों में लगाओगे, वो परम शुद्ध है, आपका मन ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो करना क्या है? बस भगवान से प्रेम को बढ़ाते जाओ। तो प्रतिदिन 1 घंटा या 2 घंटे निकाल के एकांत साधना करो, सारे संसार को ब्लॉक आउट कर दो, वहां पे कोई आपको डिस्टर्ब न कर सके। आप मन को शुद्ध करते जाओ, वो हम डिटेल में बताएंगे शाम को। और फिर दिन भर कर्म योग का अभ्यास करो। जो करते हो उनकी खुशी के लिए करो। यत् करोषि यदश्नासि, तो धीरे धीरे मन भगवान में लगता चला जाएगा। जैसे लगता जाएगा वो शुद्ध हो। 2 एरियाज हैं, एक भगवान एक संसार, एक ईश्वर एक माया। जितना भगवान में लगेगा उतना संसार से हटेगा
ऑटोमेटिक हटेगा, और जितना हटेगा उतना मन की शुद्धि होती है। What is the importance of happiness in our life? I want to ask this question, and I want an explanation from you, Swami. What is the importance of happiness? We all look for happiness. The thing is that if you run after happiness, it keeps running away from you. Like you run after your shadow, it runs away from you. Right? And if you run away from the shadow, it will keep running behind you. Right? So they're saying, Maya Chaya Ekasi, बिरला समझे कोय, भागता के पीछे भगे, सन्मुख भागे सोय. If you run after Maya, it keeps running away from you. If you run away from Maya, it keeps running behind you. Same with happiness. If you say, I want happiness, then happiness keeps running away. And if you say, I will not do the thing that gives me happiness, I will do the thing that is right. I will do the thing that I believe in, even if it doesn't give happiness. You will find a higher kind of happiness. This is the happiness you get when you find a higher purpose in your life. And you say, okay, there is a higher purpose I have. I will struggle. I will tolerate pain to fulfill that purpose. So those are the people who really find happiness, who have found a higher purpose. There was one leader of the civil rights movement in USA, Martin Luther King Jr., who got his inspiration from Mahatma Gandhi. He said, if you have not found a purpose in your life that you are willing to die for, your life is not worth living. That is the importance of finding a higher purpose in your life. Then you become truly motivated, not because you are running after happiness, but because you are running after something you truly believe is right and is beneficial.